किस्मत, उड़ान से पहले काटे गए पंख। मेरा नाम किस्मत है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव की बेटी हूँ, लेकिन मेरी परवरिश शहर में हुई। बचपन से ही किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त थीं। स्कूल जाना, सवालों के जवाब देना और बड़े सपने देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि मैं कुछ बड़ा करूँगी, और मैं भी पूरे विश्वास से यही मानती थी। लेकिन जिस समाज में मैं पैदा हुई, वहाँ लड़की के सपनों से ज़्यादा उसकी चुप्पी की कीमत होती है। धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि मेरी आज़ादी लोगों को खटकने लगी है। बातें होने लगी कि लड़की ज़्यादा पढ़ेगी तो बिगड़ जाएगी, और उसका असली घर तो ससुराल ही होता है। मैं सिर्फ 12 साल की थी जब मेरी शादी तय कर दी गई। मुझे नहीं पता था शादी क्या होती है, रिश्ता क्या होता है और जिम्मेदारी किसे कहते हैं। लाल जोड़े में सजी मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी। उस दिन मैं अपने माँ बाप का घर नहीं, बल्कि अपना बचपन छोड़कर आई थी। शादी के बाद के 2 साल नासमझी में बीत गए। उम्र बढ़ रही थी, लेकिन जिंदगी समझ नहीं आ रही थी। 15 साल की उम्र में मैंने 10वीं की परीक्षा दी और सोचा था कि अब शायद मेरी पढ़ाई आगे बढ़ेगी। लेकिन तभी महामारी आ गई और पूरी दुनिया जैसे थम गई। हालात ऐसे बने कि परिवार को शहर छोड़कर गांव लौटना पड़ा। मेरी जिंदगी पर एक और बोझ था, आता साटा की रीत। मेरे भाई की शादी मेरे ही रिश्ते से जुड़ी हुई थी। मेरी भाभी का नाम खुशी था। अगर मेरा रिश्ता टूटता तो उसका घर भी टूट जाता। इसलिए मैं हर हाल में इस रिश्ते को बचाना चाहती थी, चाहे उसके लिए मुझे खुद को ही क्यों ना तोड़ना पड़े। इन्हीं मजबूरियों के बीच पहली बार मेरे पति से बात हुई। डर, झिझक और अनजानपन से शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे रिश्ता बन गई। 4 साल तक मैं सबको जोड़ने की कोशिश करती रही, परिवार, समाज और हालातों के बीच खुद को भूलती चली गई। लेकिन जिस रिश्ते को बचाने के लिए मैं सब सह रही थी, वही सबसे पहले टूट गया। मेरी भाभी किसी और के साथ चली गई। आते साटे की पूरी नींव हिल गई और अब सबकी उंगलियां मेरी तरफ उठने लगी। समाज ने पहले ही फैसला सुना दिया था कि अब मेरा रिश्ता भी टूटेगा, लेकिन दोनों ही दर्द से भरे थे। मैंने रोते हुए रिश्ता चुन लिया। उस दिन मैंने सिर्फ अपने सपने ही नहीं, बल्कि अपने पिता का सहारा भी खो दिया। शादी तो बच गई, लेकिन जिंदगी नहीं बदली। मैं एक पिछड़े गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान और सीमित सोच के बीच कैद हो गई। मैंने जब भी कुछ काम करने या आगे बढ़ने की बात की, मुझे रोक दिया गया। कहा गया कि औरत का काम घर संभालना होता है, सपने देखना नहीं। धीरे धीरे मेरा वजूद खत्म होने लगा। न मैं खुश थी, न दुख जाहिर कर सकती थी। मैं बस निभा रही थी, हर रिश्ता, हर जिम्मेदारी। अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन बाहर से चुप थी। आज भी मैं खिड़की से आसमान को देखती हूँ। उड़ान का सपना अब भी जिंदा है, लेकिन पंख कटे हुए हैं। ये मेरी कहानी है। ये अंत नहीं है, ये एक लड़की की खामोशी है।